हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देखते हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं। और खुदावंद आपको बरकत दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं। मेरी दुआ है कि ये नया साल आपके लिए ढेरों खुशियों का वसीला बने। और मेरी तरफ से और आइजिक टीवी की टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मौजूद होते हैं मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल, तो आज भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा। मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। खुदा आपको बरकत दे और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं आप सबको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा बख्शे कि ये साल आपके लिए सरफराजी और तरक्की का साल हो। आमीन। तो जी व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। हालेलुया। कुदूस कुदूस मुबारक है हवा यरी अल्फा में गवलन था लिश्करों को खुदा आसमान के हालिक और मालिक यसुर राजा जी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने ये मौका हमें अता किया ताकि हम आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। यीशु जी, मैं दुआ करता हूँ टीचर जनाब के लिए, भाई अनिल के लिए यीशु जी, प्रोग्राम के शुरू से लेकर अख्ताम तक बड़ी निगहबानी हिफाजत करना यीशु जी। जो कुछ भी ये बोलें यीशु जी, इसके वसीला से लोगों को बरकत मिले यीशु जी। मैं दुआ करता हूँ सीनियर पास्टर व फजल के लिए, आइजिक टीवी की पूरी टीम के लिए यीशु जी, उनको छूना ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना, अपने हादम कोड से जोर दे ताकि वो आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। जितने भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं यीशु जी, उनको छूना ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना यीशु जी, यीशु के नाम से आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज की हमारी जो वर्स है इमसाल 3 बाब उसकी 7वीं आयत, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। आमीन। तो इस वर्ष के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत खूबसूरत वर्ष है। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर और अपनी निगाह में दानिशमंद हमें नहीं बनना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इल्म जिनके पास ज्यादा आ जाता है और उनमें गुरूर तकब्बर आ जाता है। हमें इस चीज को सामने रखना है कि हमने गुरूर तकब्बर नहीं करना, क्योंकि जब गुरूर आया था लूसीफर में तो खुदा ने उसको अपने हजूर से दूर कर दिया। आज जब इल्म की वजह से या किसी रुपए पैसे की वजह से या किसी और ब्लेसिंग की वजह से जब गुरूर और तकब्बर आ जाता है, फिर समझ ले कि खुदा हमें अपने से दूर कर देता है। और खुदा की दूरी जब खुदा हमसे दूर हो जाता है तो फिर हम बरकत और ब्लेसिंग हम हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल, फिर हम लोग जीरो हैं। बिल्कुल हम जीरो हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है इमसाल 3:1 में लिखा है, ए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरमोश ना कर बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। जो बाइबल कहती है हमने उसको मानना है। जितने आइजिक टीवी वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है, ए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरमोश ना कर बल्कि तेरा दिल जो है मेरे हुक्मों को माने। खुदावंद के हुक्मों को मानना चाहिए। आप अपने दिल से खुदावंद के हुक्मों को माने, फिर देखिए खुदा आपको कितनी बरकत देता है। खुदा कहता है कि आप गुरूर ना करें, आप तकब्बर ना करें, आप शेखीबाज ना हो, आप दौलत का लालच ना करें, आप और किसी किस्म की बदी ना करें जो खुदा को नापसंदीदा है। खुदा चाहता है कि आपको बरकतें, और बरकतें लेने का सबसे बड़ा जो राज है वो ये है कि हम खुदावंद के हुक्मों को माने। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बरकत लेने का सबसे बड़ा राज ये है कि हम खुदा के हुक्मों को माने, खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ें और उसको समझे कि इसमें हमारे लिए क्या लिखा है। यकीनन कलाम मुकद्दस मैं तो जब इसको रीड करती हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद तूने हमारे लिए इतनी अच्छी बुक दी है हमें, कि इसमें से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी को बसर कर सकते हैं। और ये सबसे बढ़ के हमारे लिए ब्लेसिंग की बात है। जैसा कि हम लोग नए साल में भी दाखिल हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि लास्ट शो में भी हमने कहा था कि अगर बुरी रविशों में है तो हमें चाहिए कि हम बुरी रविशों से बाज आएं, हम खुदावंद के साथ दिल लगाएं, खुदावंद के साथ जुड़े रहें, खुदावंद से दुआ मांगे कि खुदावंद ये साल हमारा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक गुजरे। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें।
वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। बेशक ये क्रिसमस का टैब्लो नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि पिछले पूरे माह में हमने क्रिसमस के टैब्लो किए और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे पास ब्रदर अनिल बहुत ज्यादा टैब्लो थे और बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी थी कि इस सॉन्ग पे आप जरूर टैब्लो करवाएं, तो ये भी एक फरमाइश थी। सो इसलिए हमने सोचा कि इसको नेक्स्ट मंथ में ही कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी न्यू ईयर है, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और ब्रदर अनिल, आपने देखा कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने इस पे बहुत अच्छे एक्ट किए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी बच्चों ने बहुत अच्छे एक्शंस किए, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और बच्चे जो है वो जो है वो दिल लगाकर कलाम को सीखते हैं, टैब्लो में भी पार्टिसिपेट करते हैं और हमें बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज के लिए भी। और मैंने ये भी देखा कि बड़े बच्चे तो अक्सर कर रहे होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को भी मौका दिया जाए। सो इसलिए हमने छोटे बच्चों का भी ये टैब्लो रिकॉर्ड किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आज के टैब्लो के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। तो बात कर रहे थे हम लोग कि किस तरह से यंगस्टर को चाहिए कि खुदावंद के साथ जुड़े रहें, तो क्या कहेंगे आप? इसी तरह जैसे कि आपने बात की है यंगस्टर के हवाले से, तो दूसरी आयत का जब मुताला करते हैं, इमसाल चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 2, यहाँ पर लिखा है क्योंकि तू इससे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। तीसरी आयत में लिखा है शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू इनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। आमीन। अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना, कलाम मुकद्दस को, कलाम मुकद्दस की आयत को, मतलब कि हिफज करें कलाम मुकद्दस को। और ये बहुत जरूरी है। हम पीरी, सलामती और सरफराजी हासिल करना चाहते हैं। जितने भी जो गुनाह में है, मैं हमेशा कहता हूँ जो बुरे काम करते हैं, जो इब्लीस को थामे हुए हैं, वो भी बरकत लेने के लिए खुदा को पकड़ना चाहते हैं, खुदा हमें बरकत दे। खुदा तो बरकत देना चाहता है, लेकिन लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हमने लालच के लिए सिर्फ खुदा के पास नहीं आना। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, स्पेशली यंगस्टर के लिए जो स्टडी कर रहे हैं या जो बुरी सोसाइटी में बैठे हुए हैं या जो शराब पीते हैं, आप सबके लिए ये मैसेज है कि हमने खुदा यीशु मसीह को दिल में लेना। अगर पिछले सालों में खुदा से दूर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक मौका है। 2019 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इसमें खुदा को दिल में लें और फिर देखें खुदा आपको पीरी, सलामती, उम्र की दराजी और सरफराजी भी देने वाला खुदा है और उसके हुक्मों पर अमल करना है। और बाइबल मुकद्दस कहती है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। क्यों जनाब? क्योंकि जब खुदा हमारे दिल में नहीं है, खुदा हमारी जिंदगी में नहीं है, तो हम क्या हासिल कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं, फिर तो हम लोग जीरो हैं। जैसे कि कलाम मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि जवान अपनी रविश किस तरह से साफ रखे, तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें। जी, कलाम पर निगाह रखने से, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल कलाम पर निगाह रखने से। और कलाम मुकद्दस में एक और भी बड़ी अच्छी और मेरी फेवरेट वर्स है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और मैं जब इस वर्स को लेती हूँ और मुझे एक शादमानी हासिल होती है और मैं देखती हूँ कि यकीनन खुदावंद का कलाम हमारे लिए बाइसे बरकत है। और जब हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं तो हम कभी भी गिर नहीं सकते। और इस नए साल में आपको भी चाहिए कि आप बजाय इससे कि एक दूसरे को लेट डाउन करें, बल्कि आपने एक दूसरे को अप करना है। खुदावंद भी यही हमें सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। अगर किसी को आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप जरूर उसकी हेल्प भी कीजिएगा। तो अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। मेरा नाम समीर रहेल है। मैं आपके सामने एक स्टोरी पेश करूं। ज़कई की जिंदगी जो के बदल गई। ज़कई मसूल लेने वालों का सरदार था। ज़कई यीशु को देखना चाहता था, लेकिन भीड़ की स्वप से वो देख ना पाया। वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु को देखे। जब यीशु उसी राह से जाने को थे, जब यीशु वहां पहुंचे और यीशु ने कहा, यीशु को पहले से ही पता था ज़कई नाम का शख्स मुझे देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और यीशु ने कहा, ऐ ज़कई नीचे उतरा, आज तेरे घर जाना जरूर है। और ज़कई खुशी खुशी नीचे उतरा और यीशु को अपने घर ले गया। और लोग आपस में बुड़बुड़ाने लग पड़े, ये तो एक गुनाहगार शख्स के घर चला गया है। ज़कई ने कहा, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और जिनसे मैंने नाक लिया उन्हें मैं 4 गुना दूंगा। और यीशु ने कहा, ऐ ज़कई आज तुम्हारे घर में निजात आई है। सो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी के वसीला से आपको बरकत मिली होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी ज़कई की। बहुत अच्छी स्टोरी थी और समीर ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी कोशिश की समीर ने, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि बच्चे दिन ब दिन, सिर्फ एक बच्चे को हम मौका नहीं देते। हम देखते हैं कि जितने बच्चे हमारे पास आते हैं यहाँ पर संडे स्कूल में भी, डेली क्लासेस में, हम उनको आगे आने का मौका देते
लेते हैं, उनको हम टास्क देते हैं जी, कि आप किस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जी, और इसके अलावा जहां जहां पर भी हमें लोग इनवाइट करते हैं प्रोग्राम के अलावा भी कि आप हमारे बच्चों को आकर बताएं, मोटिवेशनल मैसेजेस दें पेरेंट्स के लिए, तो हम जरूर जाते हैं और उनको बताते हैं। और बस सीखते सीखते 2018 से 2019 में दाखिल हुए हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमें हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आपका संडे स्कूल किधर था, हमें नहीं पता था, लेकिन हम बहुत मुश्किल से हमें मिला। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारा स्टूडियो जो है सियालकोट में है, सियालकोट क्रिश्चियन टाउन में हम ये शो शूट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुदा का कलाम सीखें और इस शो का हिस्सा बने, तो आप जरूर हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और सियालकोट में हम लोग मौजूद हैं। ब्रदर अनिल, लास्ट डेज में ऐसा हुआ कि कुछ पेरेंट्स मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से आपको ढूंढा है, और हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे इस संडे स्कूल से सीखें भी और इस शो का भी हिस्सा बने। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस शो में, जैसा कि हमने फर्स्ट शो शूट किया उस वक्त से और अब तकरीबन 9-10 माह होने को हैं, अब में और उन बच्चों में बहुत ज्यादा फर्क भी है, और नए नए बच्चे भी हमारे पास आए हैं। आपने देखा कि नए नए चेहरे भी हमारे पास आए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और आपसे भी कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुपरस्टार्स बने, जरूरी नहीं कि आप इसी संडे स्कूल में भेजें, आप कहीं भी भेज सकते हैं। जो भी आपके नजदीक संडे स्कूल है, आप वहां पे अपने बच्चों को भेजें ताकि वो वहां से खुदा का कलाम सीखें और उनकी जिंदगियां भी तब्दील हों। तो ब्रदर अनिल बात कर रहे थे हम लोग नौजवानों के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जी, फ्यूचर ब्राइट करने के लिए बहुत जरूरी है कि बाइबल को सामने रखें। जब हम बाइबल के पीछे कर देते हैं, इट मीन्स लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। फ्यूचर ब्राइट तभी होंगे जब हम एक डायरेक्शन में चलेंगे और हमारी राहें जो है वो रोशन हो, और वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक हो सकते हैं। खाली तालीम अगर ले लें, दुनियावी तालीम पर MA BA B.Ed कर लें, उसके बाद फ्यूचर या जॉब नहीं मिलती या बहुत सारे दरवाजे बंद होते हैं, तो ये खुदा ही है जो नामुमकिन को आपके लिए मुमकिन कर देता है, आपके लिए अच्छी जॉब्स प्रोवाइड करता है, खुदा ही आपके लिए अच्छे रास्ते खोलता है। तो जरूरी है कि हम खुदा को अपनी जिंदगी में आगे रखें और उसके साथ दुनियावी इल्म भी हासिल करें। तो फिर एक डायरेक्शन होगी आपके पास, एक ट्रैक होगा, उसके ऊपर चलें, खुदा को तकते रहें और फिर देखें खुदा कैसे रास्ते खोलता है। मैं एक और वर्स मेरे माइंड में आ रही है, मैं कहना चाहता हूँ, जब तू मेरी बात करे तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। ये स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ जो 2018 में 17 में 16 में 15 में गुर्बत का शिकार रहे हैं, ये भी एक लानत है, कर्स है, इसका शिकार रहे हैं, कर्ज की लानत में रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब तू खुदावंद अपने खुदा की बात करे तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, और बरकत लेने का राज ये है कि आप उसकी इबादत करें। कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कोई हार्ड वर्क नहीं, आपको 24 आवर नहीं, दिल से आपने खुदा के हुजूर झुकना है और अपना दिल खुदा के साथ लगा लेना। फिर देखें कि 2019 आपके लिए कितना बरकत होता है। कोई दुनिया की ताकत आपको तरक्की सरफराजी से रोक नहीं सकती, क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है। आप उसकी बात कर रहे हैं जो जिंदा खुदा है। फिर देखें, आपके मुल्क में अगर कोई काल होगा वो भी जाता रहेगा, अगर कोई बीमारी होगी तो वो भी जाती रहेगी जनाब। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नूर रोशनी जब आ जाती है तो डार्कनेस का वजूद ही नहीं रहता। और जैसा कि लास्ट मंथ हम लोगों ने शो शूट किया, उसमें हमने ये भी कहा था कि तुम दुनिया का नूर हो, और जब हम खुदा बाप के फर्जंद हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें चाहिए कि हम, जबकि उसके नूर हैं, हम उसके फर्जंद हैं और हम दूसरों को भी रोशन करें। जो कुछ हमारे पास है, अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है, हम वो भी शेयरिंग कर सकते हैं। और स्पेशली पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, आप जरूर अपने बच्चों की परवरिश जो है खुदा के कलाम के मुताबिक करें, ताकि वो खुदावंद में बढ़े और तरक्की पाएं। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे खुदावंद में नहीं है, लेकिन अगर बचपन ही से उनकी तरबियत जो है खुदावंद के कलाम के मुताबिक की जाए तो वो कभी भी गलत रास्ते की तरफ नहीं जा सकते। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम, जैसा कि कलाम की बात भी कर रहे हैं, तो अभी वक्त है कि हमारे दरमियान बच्चे मौजूद हैं। आइए बच्चों से ज़बूर 23 सुनते हैं। ये इनका कंपटीशन होगा, जो जिसका तलफ्फुज अच्छा होगा वो होगा आज का विनर। तो आइए बच्चों से सुनते हैं।
ज़बूर 23 खुदावंद मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की हाथ सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि हुआ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। ज़बूर 23 खुदावंद मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि हुआ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर होगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। ज़बूर 23 खुदा मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। बल्कि हुआ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाया है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई रहमत पर उम्र पर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने ज़बूर 23 सुनाया, कुछ की मिस्टेक्स भी रही। जो हमारे पास नंबर फर्स्ट पे हैं वो कौन है? जी नंबर फर्स्ट पे जो है वो सितारिश है, सेकंड पे ये यरीशा लड़की है, और थर्ड पे अदन है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा मिस्टेक रही और इसने लाइंस को भी आगे पीछे कर दिया। आप जब सीखते हो ध्यान से सीखा करो। खुदावंद आपको बरकत दे। ये सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट्स हैं। ब्रदर अनिल अपने हाथों से आप तो जी वीवर, जैसा कि आपने देखा कि बच्चों ने ज़बूर 23 को जुबानी सुनाया, कुछ मिस्टेक्स भी रहीं, लेकिन हमें चाहिए कि जब हम खुदावंद का कलाम, हमेशा से हम लोग कहते हैं कि जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं उसको समझा भी करें, उसको अगर याद करने के लिए कहा जाता है तो उसको ध्यान से याद भी किया करें। तो ब्रदर अनिल की तरफ आते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो और क्या आप शेयर करना चाहते हैं? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2019 में हम जो है वो आ चुके हैं, हम दाखिल हो चुके हैं, और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चोरी करने वाला है वो चोरी से बाज आए, जो हसद करने वाला वो हसद से बाज आए, जो गुस्सा करने वाला वो गुस्सा से बाज आए, जो और किसी किस्म के गुनाह में है, दौलत का लालच करने वाले, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि आप दौलत के लालच से भी बाज आए, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हमने खुदा के साथ चलना है, खुदा में बढ़ना है और खुदा के साथ दिल लगाना है। अगर दुनियावी चीजों के साथ दिल लगाएंगे तो कोई अजर नहीं है, या फिर सिर्फ लालच के लिए खुदा के पास चले जाएं फिर भी कोई फायदा नहीं है। खुदा चाहता है दिल लगाकर मेरे पीछे आ, और खुदा कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे हुक्मों को फरामोश ना कर, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, मेरे हुक्मों पर दिल लगाकर अमल कर। हमें हुक्मों पर अमल करना है। इस साल में हमने ये अहद करना है कि पिछले सालों में अगर हम नाकामियों का बायस रहे हैं, अगर हम नाकामियां हमारी जिंदगी में है पिछले सालों में, तो ये साल खुदा को गिफ्ट कर दें, अपना दिल खुदा को गिफ्ट करें, फिर देखें खुदा कितनी बरकत देता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, अपना दिल खुदा को गिफ्ट कर दें। हमें चाहिए कि हम अपना दिल खुदावंद को गिफ्ट कर दें। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, जैसा कि आपने आज स्टोरी सुनी थी ज़कई की, और आज उसी स्टोरी के हवाला से कुछ हमारे पास क्वेश्चन भी है। आइए बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने कितने ध्यान से स्टोरी को सुना है। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि ज़कई की स्टोरी थी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़कई लंबे कद का शख्स था या छोटे कद का? आप बताएं। छोटे कद का। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ज़कई यीशु मसीह को देखने के लिए कहां पर चढ़ गया? ज़कई यीशु मसीह को देखने के लिए कहां पर चढ़ गया? आप जवाब देख रहे हैं।
लड़के पेड़ पर चढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यीशु मसीह ने जकई से क्या कहा? आप बताएं। यीशु ने जकई से कहा, आज तेरे घर में नजात आई है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास, जब यीशु मसीह जकई के घर में था तो लोगों ने यीशु के बारे में क्या कहा? जब यीशु जकई के घर में थे तो लोगों ने यीशु के बारे में क्या कहा? आप जवाब दें। लोग आपस में बुड़बुड़ा कर कहने लगे, यीशु गुनाहगार के घर बैठता और खाना खाता है। सो जी, अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलेंगे। हमारे पास ये कुछ समोसे हैं जो बच्चे खाएंगे और जो ज्यादा खाएगा 2 टीमें हम बनाएंगे और जो ज्यादा समोसे टीम खा जाएगी वो होगी आज की विनर। जी, टीम ए और टीम बी, आइए मिलकर गेम खेलते हैं। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली। इनके पास 15-15 समोसे थे और इन्होंने 11-11 समोसे खाए। दोनों टीमें बराबर रही और सीनियर पास्टर फजल की तरफ से ये गिफ्ट्स हैं, आप अपने हाथों से इनको दें। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग नए साल में दाखिल हो चुके हैं और स्टार्ट में हमने कहा था कि आपको गौर करने की जरूरत है कि कौन से काम आपने पिछले साल में किए और जो काम आप पिछले साल में नहीं कर सके, जैसा कि खुदा के साथ आपने अहद किया कि हम लोग ये काम करेंगे, अगर आपने नहीं किया और इस साल आपको चाहिए कि आप वो काम करें। और अभी हमारे दरमियान कुछ बच्चे मौजूद हैं, आइए एक बच्चे से जानेंगे कि उसने इस साल में क्या अहद किया, जो काम वो पिछले साल नहीं कर सका, उसने क्या सोचा है कि मैं इस साल में करूंगा। आइए जानते हैं उससे, उसी की जुबान में। पिछले साल में मैं अपने माँ बाबा को तंग करता था। इस साल में मैंने अहद किया कि मैं माँ बाबा को नहीं तंग करूंगा और फिर मैं संडे स्कूल में आकर मैं कलाम भी नहीं था खुदा का सीखता और अब मैं कलाम भी सीखूंगा। तो आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। आप इस वक्त जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, लास्ट पे आप उनको क्या मैसेज देंगे? जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे आइजिक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूं कि 2019 का साल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये आपके लिए बरकत ब्लेसिंग का साल है और आपने इस साल में खुदा के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करना है। और जब भी आप खुदा के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करेंगे, फिर वो सारी रुकी हुई आपकी विशेष जो अभी तक पूरी नहीं हुई, खुदा आपको देगा। और अगर पिछले सालों में आप गुर्बत में रहे हैं, आप कर्ज में रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा खुदा ने आपकी जिंदगी में मौका बख्शा है। ये वक्त है खुदा के साथ चलने का, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। हम नहीं जानते कि 2020 का साल हम देखेंगे या नहीं। ये साल खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया है, तो हमने खुदा के साथ इस साल में दाखिल होना है, अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर करना है और कहना है कि खुदा मैं अपने आप को पीछे तेरे पाक रूह को आगे करता हूं, फिर देखें खुदा आपको कितना सरफराज करता है। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरी तरफ से, आइजिक टीवी की सारी टीम की तरफ से आप सबों को नया साल बहुत ज्यादा मुबारक हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स ने भी आज इस शो के वसीला से बरकत को रिसीव किया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ मैसेज शामिल करें। मारिया बेला वो लिखती हैं, सिस्टर जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ, थैंक यू सो मच। और फ्रूक काजी ब्रदर लिखते हैं कि सिस्टर जी मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ। और ब्रदर दाऊद और सिस्टर फौजिया कराची से वो भी लिखती हैं मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और लास्ट मैसेज अपने शो में शामिल करूंगी, ब्रदर बिट्टू वो भी लिखते हैं सिस्टर जी मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ, खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड के वसीला से भी आपने बरकत को रिसीव किया है। और मैं लास्ट पे आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप जरूर ही दूसरों से भलाई करें। अगर आप रास्ते में जाते हैं और अगर कोई भी आप पत्थर या कील वगैरह या केले का छिलका देखते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको रास्ते में से साइड पे करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बुजुर्ग भी रास्ते में से गुजर रहे होते हैं। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये भी भलाई है, भलाई से कम नहीं है। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आइजिक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।